अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये क्वेश्चन अमूमन तौर पे पूछा जाता है कि इन तीन ममालिक में कौन सा मुल्क बेहतर है, और एज आ इलीगल इमिग्रेंट या शुरू में जो लोग स्ट्रगल करते हैं पेपर लेने के लिए, वो इन तीनों ममालिक में से कौन सा बेहतर है, जिसमें पुर्तगाल है, स्पेन है और इटली है। और यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ग्रीस को भी आप ऐड करेंगे तो उसमें कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि जो लोग आना चाहते हैं वो ग्रीस में पड़ाव कम से कम करें, क्योंकि ग्रीस की रिस्ट्रिक्शंस और ग्रीस के रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि वो इमिग्रेंट की वजह से बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त परेशान है। क्योंकि सबसे पहले यूरोप का गेट समझा जाने वाला यूनान ही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट आते हैं और फिर आगे दूसरे मुल्क में जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि पुर्तगाल, स्पेन, इटली, इन तीनों में से बेहतर कौन सा। अगर आप यहाँ पे शेंजन स्टेट में आते हैं, यूरोपीय यूनियन में आते हैं, तो आगे यहाँ पे मूव होने और रहने के लिए और आगे डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे आपको ये बात बताता चलूँ कि एक तो ये कि जब आपके पास शेंजन वीज़ा आ जाता है तो आप इन ममालिक में उस वक्त तक ट्रैवल कर सकते हैं एक से दूसरे मुल्क में, जब तक आपका वो वीज़ा वैलिड है। आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई किसी तरह का मसला नहीं होगा। लेकिन जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप रिस्क में हैं, आपकी चेकिंग हो सकती है, पकड़ी जा सकती हैं और ख़ुदा न खासा आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल, स्पेन और इटली, इन ममालिक में ये ख़ासियत है कि ये इलीगल इमिग्रेंट को इतनी आसानी के साथ डिपोर्ट नहीं करते। अगर इन्होंने ऐसा जुर्म ना किया हो जो कि बहुत बड़ा हो, जो इनके कागजात में बिल्कुल भी माफ़ी के काबिल नहीं, और अदालत फ़ैसला कर दे कि इसको डिपोर्ट कर दिया जाए, तो फिर ये डिपोर्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शरीफाना ज़िंदगी गुजारते हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, तो कोई भी किसी तरह का मसला नहीं होता। यहाँ पे दोस्तों शॉर्टकट आपको यही बताऊँगा कि इन तीनों ममालिक में इस वक्त जो बहुत अच्छे ममालिक हैं, जिस मुल्क में आपको आके रहना चाहिए, लीगल होना चाहिए, अर्निंग करनी चाहिए, और जब तक आप लीगल नहीं होते अपनी कम्युनिटी में आपको काम मिल सकता है, तो वो है मेरे कागज़ों में स्पेन। स्पेन में ये जो है वो खूबी है कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको एक ख़ास टाइम पीरियड तक के बाद पता होता है कि आप लीगल प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे, जो कि मिनिमम 2 साल है और मैक्सिमम 3 साल है। यानी कि 2 साल बाद आप अरेगो फार्मासियोन अप्लाई कर सकते हैं और 3 साल के बाद आप अरेगो सोशल अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है काम की, जब आप इलीगल होते हैं तो अपनी कम्युनिटी के लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके साथ आप लग के काम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आपको सुपर स्टोर्स वगैरह में, रेस्टोरेंट्स में, इस तरह जगह पे आपको काम इजीली मिल जाता है और उसके दौरान आप ये कर सकते हैं और आगे लीगल प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। जहाँ तक बात है पुर्तगाल की और इटली की, वहाँ पे फाइनेंशियली क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीगल होने की जो प्रोसेस है वो भी आसान नहीं है। पुर्तगाल में काफ़ी आसान है, लेकिन वहाँ पे फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हैं। लेकिन ओवरऑल जो है वो स्पेन बेस्ट कंट्री है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ अल्लाह हाफिज़।